तो वर्ग के क्वेश्चन भी देखें बेटा कि वर्ग के क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। पहले मैंने समबाहु के क्वेश्चन बताए, समबाहु त्रिभुज पर कैसे होते हैं, तो ये क्वेश्चन रहेंगे हमारे वर्ग पे। ठीक है, एक वर्गाकार खेत की भुजा ये है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, वर्ग हम उसे कहते हैं जिसकी चारों साइडें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो वर्ग होता है हमारा वर्ग, यदि वर्ग के हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। जितनी एक भुजा होती है, तो भुजा जितनी इसने दी है बेटा, भुजा कितनी दी है 40, इसी का आप स्क्वायर कर दें तो 40 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1600, तो यही आपका होगा 1600 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। यानी कि जितनी भुजा होती है उसका स्क्वायर ही हमारा होता है वर्ग का स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो विकर्ण की माप बताएं, विकर्ण कितना होगा। ये पूछना चाह रहा है वर्ग का विकर्ण कितना होगा। तो आप मुझे एक बात बताएं कि इसने क्षेत्रफल कितना दिया है। सबसे पहले ये देखें, देखो क्षेत्रफल दिया है 256, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा आप यहाँ ए मान लें, ए का स्क्वायर, यानी कि इसने 256 दिया है। ठीक है बेटा, अब 256 जो होता है वो किसका स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि भुजा जो निकल कर आएगी बेटा वो आएगी 16 मीटर। कितनी आएगी, 16 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि विकर्ण की माप बताएं। तो आपको यदि विकर्ण निकालना है तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल, भुजा जितनी होती है और √2। भुजा कितनी आई आपकी 16 यहाँ रख दें भुजा, और √2 हो गया क्वेश्चन, यही वर्ग का विकर्ण है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपके 100% समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक वर्ग की भुजा दी है तो परिमाप बताएं। तो बेटो देखो सिंपल है, वर्ग का 4 भुजा होती हैं, तो यदि परिमाप होता है वर्ग का बेटा, वर्ग की भुजा कितनी होती हैं 4 होती हैं वर्ग में भुजा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। जितनी भुजा है उसमें 4 से गुना कर दो। तो भुजा इसने दी है बेटा 10, तो 10 में आप 4 से गुना कर दें, 10 चौक 40, 40 मीटर जो निकल कर आएगा यही वर्ग का परिमाप होगा। हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आना चाहिए और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका एग्जाम में। चलो नेक्स्ट कह रहा है, 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात ये है, उनके परिमापों का अनुपात बताएं। देखो मान के चलो एक वर्ग पहला है, एक वर्ग दूसरा है, इनके A1 और A2 दोनों के क्षेत्रफल है। पहले का दे रखा है इसने 9 और दूसरे का दे रखा 1, ये इनका अनुपात है। ठीक है बेटे, तो ये पूछ रहा है परिमापों का अनुपात बताएं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल 9 है तो भुजा कितनी हो जाएगी बेटा इसकी 3, क्योंकि 9 3 का होता है, तो इसकी भुजा आएगी 3, और 1 क्षेत्रफल है तो भुजा भी 1 होगी। तो परिमापों का अनुपात ही तो पूछना चाह रहा है बेटा। तो परिमाप होता है वर्ग का 4 गुना भुजा, 4 से आप इसमें गुना करें और 4 से आप इसमें गुना करें, तो 4 तिया 12, अनुपात 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। लो हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वे मैंने आपको बताया, आपके समझ में आना चाहिए 100%। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें क्या है। 10,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। तो आप ये देखें पहले क्षेत्रफल कितना दिया है इसने, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दिया है बेटा इसने 10,000, किसका है वर्ग का, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर का मान ही इसने 10,000 दिया है। तो बेटा आप एक बात बताएं, 10,000 किसका होगा 100 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो A की वैल्यू कितनी आई 100 मीटर आई। ठीक है बेटा, आवश्यकता कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता, बेटा ये परिमाप बूझना चाह रहा है। क्या बूझना चाह रहा है, परिमाप, और परिमाप होता है हमारा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा कितनी आई 100, 4 की आप 100 में कराएं 400 मीटर, हो गया आपका आंसर। बिल्कुल क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। भुजा की आधी करवा रहा है, देखो लंबाई आधी कर दी जाए तो भुजा जो मान के चले हम, इसमें भुजा यदि हमारी A है, आप सोचें एक बात, भुजा कितनी है हमारी A, तो ये करा इसको आधी कर दें आप, A का आधा कितना हो जाएगा A/2, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका। तो बेटा क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो अब भुजा ये नहीं है हमारी, ये इसने आधी करवा दी A/2, इसका आप स्क्वायर निकालें
तो आपका हो जाएगा a²/4, यानी कि यदि मैं बात करूं तो a² गुना 1/4, तो क्षेत्रफल बेटा 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4। क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है बेटा, चलो ये करा है 2 वर्गों के परिमाप ये और ये हैं। ठीक है बेटा, परिमाप से हमेशा ध्यान रखना, जो परिमाप होते हैं 4 से भाग करके हम भुजा निकालते हैं। तो पहले वर्ग की यदि मैं भुजा की बात करूं a1, तो 4 छिंग 24, 6 आएगी। यदि मैं दूसरे की बात करूं 4 अट्ठे 32, 8 आएगी भुजा। परिमाप जो होता है 4 से भाग करते हैं, भुजा निकल कर आ जाती है। इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग बताएं, तो इनका क्षेत्रफल का योग बताना है। ठीक है बेटा, तो पहले की भुजा ये आई, दूसरे की भुजा ये आई, तो इसका स्क्वायर करें आप 6 का स्क्वायर, फिर किसका करें 8 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल। तो 6 छिंग 36 और 8 8 64, तो कितना हो जाएगा आपका ये 100, और 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर। तो बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप बताएं, तो तीसरे वर्ग की भुजा कितनी आई है बेटा, ये भी आई है 10। कितनी आई है 10, इसका परिमाप पूछ रहा है, तो आप इसी में 4 से गुना कर दें, तो परिमाप कितना आएगा बेटा आपका निकल के, परिमाप आएगा इसमें 10 गुना 4 इंटू बराबर 40 मीटर। कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, सॉरी, ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक से मैंने आपको बताया, सिंपल मेथड से। वीडियो को ध्यान से कंप्लीट जरूर कर लें बेटा, ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बता दें यदि कहीं कोई दिक्कत है तो। थैंक यू।